हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइन रेमेडी के बारे में। ओके, सो हम देखेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं और हम किस तरीके से उसके डोजेस देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। आप वाइन पेशेंट को देखते ही समझ जाएंगे कि वो वाइन का पेशेंट है। अब वो कैसे, चलो समझते हैं। उसकी तनी हुई गर्दन रहेगी, अकड़ कर चलने वाले होंगे, एरोगेंट होंगे मतलब घमंडी टाइप के होंगे, और प्राइड मतलब अभिमान होगा, उन पे खुद पर गर्व रहेगा, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस मतलब सिर्फ मैं, ऐसा वाला उनका एक रहता है थॉट कि सिर्फ मैं। आज हम इसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, जो कि वाइन है। जो वाइन रेमेडी होती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ओके, डिटर्मिनेंट होते हैं और अपने सक्सेस को लेकर उनको लेकर बहुत सर्टेन होते हैं, लेकिन लोगों पर अपना हुक्म चलाना इस तरीके का काम उनका रहता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स मिलने पर हम वाइन रेमेडी दें और किस हिसाब से दें और कितने में दें। ओके, फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारे गुण रहते हैं, हर एक की एक पर्सनालिटी होती है, हर एक के अंदर एक खूबियाँ होती है जो उनके सक्सेस, उनका फ्यूचर, वो सब कुछ उन पर निर्भर करता है, राइट। जैसे उनके गुण रहते हैं वैसे ही उनकी पर्सनालिटी रहती है, वैसे ही उनका सक्सेस, आगे का फ्यूचर, उन सब वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड रहता है। आज जो हम रेमेडी के बारे में बात कर रहे हैं वो वाइन रेमेडी है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वाइन रेमेडी के बारे में, वाइन रेमेडी का जो पर्सनालिटी होता है ये बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। ओके, कि अगर उन्हें कोई काम करना है या उन्होंने अगर कुछ सोच लिया है तो वो पूरा प्लानिंग के साथ करते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, लाइक अगर उन्हें स्टडी करके उन्हें पास होना है तो उन्होंने तो सोच लिया कि मुझे पास होना है, अब उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। उन्हें वो एक टारगेट बनाएंगे कि इतना स्टडी करना है, 3 आवर मतलब डेली इतना पढ़ना है मुझे, और ऐसा करके वो चीज़ें करते भी है क्योंकि उनमें उतना ब्रेन पावर भी होता है, वो उतने इंटेलिजेंट भी होते हैं, और जिस हिसाब से क्या होता है उसके बाद उन्हें सक्सेस मिलते जाती है। ठीक है, उन्होंने जो ठान लिया है, जो डिटर्मिनेंट रहते हैं, मतलब उन्होंने जो भी बात कहेंगे वो पक्की रहेगी। सोचेंगे, जो सोचेंगे वही सेम करेंगे, और उसको करने के लिए वो कुछ भी करके वो लेवल तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उनको ब्रेन भी बहुत रहता है, ब्रेन पावर भी बहुत अच्छा रहता है, इंटेलिजेंट भी बहुत अच्छे रहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब भी कर लेते हैं, और उन्हें वो जब चीज़ें ठान लेते हैं करने के लिए तो वो पास हो जाते हैं, उन्हें सक्सेस मिलते जाती है, एंड वो धीरे धीरे करके एक लेवल जो उनको पहुंचना है, जिस पे पहुंचना है वहाँ तक वो पहुंच भी जाते हैं। अब इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब क्या होता है उसके बाद, एक तरफ का उनके दिमाग में ऐसा ईगो सा आ जाता है, अरे वाह, मैं कुछ तो हूँ जो मुझे इतनी सक्सेस मिली है। तो उनके दिमाग में एक और चीज़ चलता रहता है, जब मुझे सक्सेस मिली है तो मैं चाहता हूँ लोग भी वैसे ही करें और लोग मेरी बात मानना ही चाहिए। उनके दिमाग में एक टाइप का डोमिनेशन आ जाता है। ओके, जो ये डोमिनेट करते हैं लोगों को, वो एक तरीके से सोचते हैं कि मुझे इतनी सक्सेस मिली है तो मैं चाहता हूँ को लोगों को भी ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। वो अच्छी बात है कि लोगों के बारे में वो उतना सोचते हैं, बट ये क्या होता है ना, ये थोपने का दूसरों पर, मतलब ये लोगों को कभी पूछना नहीं चाहेंगे कि आपको ये करना है या नहीं करना है, मन करता है आपको कि नहीं करता है, ये कभी नहीं पूछने जाएंगे आपसे। हमेशा कहेंगे कि आपको यही काम करना है, तो ओके, हमेशा उनका रहेगा कि जो मैं कहता हूँ वही करना है। ओके, और बहुत सारी लाइफ में, मतलब हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे अगर बात करें तो मदर और जो बच्चा, मतलब जो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस होते हैं उन पे, तो पेरेंट्स लोग का कैसा होता है कि
बस यही करना है और यही रूटीन फॉलो करना है और ऐसा ही रहना है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि वाइन के पेशेंट हो जाते हैं, वाइन के पेरेंट्स हो जाते हैं। ये एक टाइप का लीडरशिप वाला क्वालिटी, या फिर यू कैन से कि ये डोमिनेशन वाला चीज़ आ गया यहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं वाइन के पेरेंट्स हो जाते हैं। ओके, कभी भी मोस्टली ऑफिस में भी कैसा होता है, जब हम बहुत सारे जॉब करने वाले लोग होंगे जिनमें उनके जो हेड होते हैं उनका एक बॉसी नेचर होता है। वो कभी भी आपके आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपसे कभी पूछ कर नहीं कहेंगे कि आपको ये आता है करने या नहीं आता, या आप करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। सिर्फ उनको ये रहेगा कि आपको ये कर लाना है, जो भी XYZ उनका काम रहता है। ओके, तो वो हमेशा एक दूसरों पर हुक्म चलाना चाहते हैं। ये दूसरों पर जो हुक्म चलाने की बात है, वो मोस्टली कभी ये नहीं चाहते, कभी ये सोचेंगे नहीं कि शायद दूसरों के आइडियाज़ में भी बहुत बेटर, बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट जहाँ आपको लगता है डोमिनेशन वाला क्वालिटी आ गया, लीडरशिप वाला क्वालिटी आ गया, अपना ही सब कुछ वही है, दूसरों की राय इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दूसरे का आइडियाज़ उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर एक बार आप वाइन के बारे में भी सोच सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, जिस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल्स देकर बता रही हूँ। ओके, अभी तक हमने देखे हैं कि वाइन के जो पेशेंट होते हैं, वो डोमिनेशन वाली क्वालिटी होती है, उनमें हुक्म चलाना, उनमें हालांकि वो डिटर्मिनेंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये सारी चीज़ें उनमें होती ही है। बट बाद में क्या होता है, जब तक उनकी हेल्थ अच्छी रहती है तब तक वो लोगों को अच्छी राह दिखाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, लोगों पर अपना हुक्म, वो सब चीज़ें वो करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जिस हिसाब से मैं कहूँ उसी हिसाब से करना पड़ेगा। वो लोगों का कभी पूछने नहीं जाएंगे, लोगों को कभी एडवाइस लेना पसंद नहीं करेंगे, और जब लोग उनकी सुनते नहीं हैं तो उनको गुस्सा भी आता है, एग्रेसिव नेचर भी हो जाता है। लेकिन फिर एक एज होने के बाद या फिर रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है ना, वो बहुत अकेला फ़ील करते हैं, ना उनके फ्रेंड सर्कल उतने अच्छे बन पाते हैं, ना वो घर के लोगों से अच्छे से रहते हैं। तो उस हिसाब से बहुत अकेला फ़ील करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है, जो फिर नीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है, प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ पर आप चेक करेंगे, अगर सारे सिम्टम्स मैच होने पर अगर आप वाइन देंगे तो यहाँ पर वाइन बहुत अच्छा वर्क करती है। ओके फ्रेंड्स, इवन ये वाइन बच्चों पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अब बच्चों पर किस हिसाब से वर्क करेगी, वो बुली करते हैं, डोमिनेट करना, कभी कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमेशा अपनी बात को सुपीरियर रखेंगे, बिहेवियर फिर जब आप इन्हें वाइन देने लगेंगे ना, तो उनके बिहेवियर में धीरे धीरे करके चेंजेस आने लगेगा। धीरे धीरे आपको ये आपके आइडियाज़ को समझने लगेंगे, आपको समझने लगेंगे। ओके, आपके ओपिनियन को समझने लगेंगे। तो इस तरीके से वाइन रेमेडी बच्चों पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे इसके डोजेस के बारे में। आप 3 मंथ मिनिमम या मैक्सिमम 6 मंथ ये मेडिसिन ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम सिचुएशन। आपको प्रॉब्लम्स कितनी है, कितने समय से है, कितना क्रोनिक है, उस हिसाब से। ओके, अभी हम देखेंगे कि अगर आप ड्रॉप फॉर्म में लेंगे तो 2 to 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में इसे मिक्स कर आप दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। अगर आप इसे ड्रॉप नहीं टैबलेट लेना चाह रहे होंगे तो 4 टैबलेट दिन में 2 से 4 बार भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड, होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो आपके पास इजीली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखें फ्रेंड। ऐसी बहुत सारी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।